पाकिस्तान नामीबिया को 102 रन से हराकर वर्ल्ड कप टी20 के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया है। बड़ी खबर है खेलों के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। 2024 के वर्ल्ड कप में अमेरिका और भारत से शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान पहले राउंड से ही बाहर हो गया था। अब अल्लाह अल्लाह करके हम सुपर 8 में पहुंच गए। भारत से बदतरीन शिकस्त हुई, लेकिन बाकी टीमों, कमजोर टीमों के खिलाफ पाकिस्तान ने अच्छा खेला और अच्छा खेलने के बाद सुपर 8 में पाकिस्तान की टीम ने अपनी जगह बना ली। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये बनता है कि आया पाकिस्तान बड़ी टीमों के खिलाफ कैसा परफॉर्म करेगा, हमारी टीम कैसे खेलेगी। नामीबिया को बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ने हराया, यूएसए को तकरीबन 32 रनों से हराया, नीदरलैंड के खिलाफ हम रोते रोते जीत गए, अल्लाह अल्लाह करके हम जीत गए, बमुश्किल जीते। फ़हीम अशरफ की ज़बरदस्त बैटिंग के बायस पाकिस्तान वो मैच जीता। लेकिन ओवरऑल अगर टीम की कारकर्दगी का हम जायजा लें तो अब भी टीम में खामियां बहुत ज़्यादा हैं, खूबियां कम नजर आती हैं। स्पिन बॉलिंग का शोबा बहुत अच्छा है, आज के मैच में भी उस्मान तारिक ने 4 आउट किए, बाकी भी स्पिन बॉलर्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इब्रार के सिवा, शादाब के सिवा नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, साइम अयूब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बॉलिंग नहीं कर रहा तो शहीन शाह अफरीदी। अब अगर हम देखें तो 21 तारीख को पाकिस्तान का मैच इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड की टीम एक बड़ी मुहस्सर मजबूत टीम है। 2022 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त दी थी। गो कि तगड़ा मैच हुआ था, लेकिन पाकिस्तान हार गया था। पाकिस्तानी टीम बड़ा स्कोर करने में नाकाम हुई थी और पाकिस्तान को फाइनल में इंग्लैंड ने शिकस्त दी थी। अब देखते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान कैसे खेलता है। 24 तारीख को पाकिस्तान का मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ कैंडी में। कैंडी की विकेट जो है वो रवायती तौर पर कभी कभी सीमर्स को भी मदद देती है, लेकिन स्पिन बॉलर्स के लिए वो एक अच्छी विकेट है। और पाकिस्तान इंग्लैंड को के खिलाफ पाकिस्तानी स्पिनर्स ने अगर अच्छी बॉलिंग की तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों को पाकिस्तान फंसा सकता है। आम तरीन मैच पाकिस्तान का 28 को है। लग ये रहा है कि 28 को फैसला कुन मैच हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका की टीम भी बहुत अच्छा खेल रही है। पाकिस्तान का मैच 28 को श्रीलंका के खिलाफ है। श्रीलंका के पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं और उनकी अपनी कंडीशंस हैं, उनको पता है होम ग्राउंड से पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच तय करेगा कि कौन इस ग्रुप में से पहले नंबर पर होगा, कौन दूसरे नंबर पर होगा। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों को भी हल्का लेना समझ जो है वो बेवकूफ़ी होगी। एक मजबूत ग्रुप है। अगर दूसरी जानब हम देखें तो दूसरा ग्रुप जो है वो कदरे हल्का है, उसमें जिम्बाब्वे की टीम है, ऑस्ट्रेलिया आउट हो गया है, और दूसरी जानब वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है और इंडिया है। इंडिया 2 मैच आसानी से जीत कर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका उस ग्रुप से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, और वेस्ट इंडीज को भी हल्का लेना जो है वो बेवकूफ़ी हो सकती है। लेकिन लग ये रहा है, माहिरीन के ये गिरा है। और इस ग्रुप से चारों की चारों अच्छी टीमें हैं। कौन सी 2 टीमें जाएंगी ये तो कबल वक्त, ये इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर ये बैटिंग का यही सिलसिला रहा तो फिर पाकिस्तान के लिए आगे जाना बहुत मुश्किल होगा। साहिबजादा फरहान ने आज ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई है। खबरें यही आ रही थी कि साहिबजादा फरहान को ड्रॉप किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने आज फिर साबित किया कि ही इज़ द बेस्ट। वो बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बेहतरीन बैटर हैं। 4 में से 3 मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच रहे। एक निस्फ सेंचुरी भी है, एक सेंचुरी भी है। बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने खेली, ज़बरदस्त किस्म की। और पाकिस्तान की तरफ से वो इस वर्ल्ड कप में सेंचुरी करने वाले पहले बैटर हैं और मजमूई तौर पर दूसरे बैटर हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में सेंचुरी की। सिर्फ 54 बालों पर 4 छक्के भी उन्होंने लगाए। एक खूबसूरत इनिंग थी और पाकिस्तान का स्कोर एक अच्छा स्कोर, पाकिस्तान को एक अच्छे स्कोर करने में साहिबजादा फरहान ने बड़ी मदद दी है। लेकिन ओवरऑल साइम अयूब, साहिबजादा फरहान अगर ये जल्दी आउट हो जाते हैं तो पीछे सलमान अली आगा आउट ऑफ फॉर्म, एक आध मैच में अगर वो 20-30 रन कर जाते हैं तो वो कोई वो नहीं है। उसके बाद बाबर आजम अगर खेलते हैं तो वो भी, उनकी कारकर्दगी भी जीरो। उस्मान खान न जाने किसकी सिफारिशें, हमें तो अभी तक नहीं पता चल सका कि उनकी कारकर्दगी क्या है। ख्वाजा नाफे जो है आज के मैच खेले, 5 रन बनाकर आउट हो गए। फ़खर जमान जो इंतहाई कामयाब, इंतहाई सीनियर बल्लेबाज हैं, उनको ड्रॉप करना, उनको न खिलाना
बिल्कुल हमारी समझ से बालातर है। फिर ऑलराउंडर्स की एक लंबी लंबी लाइन है। शादाब खान को आप ड्रॉप करें, फ़खर जमान को खिलाएं, सीधी सीधी बात है। फ़खर जमान भी की खेले, मोहम्मद उस्मान खान भी खेले। इस तरह आपके पास 6 बल्लेबाज हो जाएंगे, और जब आपके पास 6 बल्लेबाज हो जाएंगे तो फिर टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ मजबूत होगी। इससे तो बेहतर था, उस्मान खान से बेहतर था आप मोहम्मद रिजवान को खिला लेते। रिजवान कम से कम स्लो जरूर खेलते थे, लेकिन वो उनके पास तजर्बा था और वो क्राइसिस में अच्छा स्कोर करने की एहलियत रखते थे। फिर आपके पास 2 ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, नवाज को आप खिलाएं, फ़हीम अशरफ को खिलाएं, फिर आप 3 स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाएं, तो फिर आपकी टीम जो है वो कुछ अच्छा कर सकती है। अदरवाइज मौजूदा हालात में जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग मुसलसल नाकाम हो रही है, उससे लग ये रहा है कि कहीं पाकिस्तान सुपर 8 के तीनों मैचेस ना हार जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरे मुंह में खाक। लेकिन फिर भी सूरत हाल जिस तरह नजर आ रही है, कमजोर बैटिंग। हाँ, इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने आज पहले बैटिंग की, पहले बैटिंग पाकिस्तान करता रहा, तो पाकिस्तान कैन डिफेंड एनी टोटल, एनी सॉर्ट ऑफ टोटल जो है वो पाकिस्तान डिफेंड कर सकता है। 100 कर सकता है, 120 कर सकता है, क्योंकि बॉलिंग हमारी कदरे बेहतर है, स्पिन बॉलिंग। लेकिन फास्ट बॉलिंग नसीम शाह या नसीम शाह और सलमान मिर्जा दोनों को आप खिलाएं, फिर आप उस्मान तारिक को खिलाएं, फिर नवाज है आपके पास, फिर साइम अयूब है। 3 आपके पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं, 3 फास्ट बॉलर्स, 3 स्पिनर्स, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकता है। फ़हीम अशरफ समेत 3 फास्ट बॉलर बन जाते हैं, 3 स्पिनर्स बन जाते हैं, सलमान आगा बॉलिंग कर सकते हैं, यानी 7 बॉलर्स हमारे पास हैं। तो फिर शादाब खान को खिलाना समझ से बालातर है। शायद वो सगलैन मुश्ताक की सिफारिशें या न जाने किसकी सिफारिशें, लेकिन 21 तारीख का मैच इंतहाई आम है, और 21 का मैच अगर पाकिस्तान ठीक खेल जाता है तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ने की उसमें सलाहियत है। और पाकिस्तान टीम के हवाले से मशहूर है कि वो क्राइसिस में जब भी जाएं कम बैक करते हैं, और कम बैक स्ट्रांगली कम बैक करते हैं। उनका कम बैक नॉर्मल नहीं होता, और जिस टूर्नामेंट में वो कम बैक करें वो फाइनल तक जरूर जाते हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे और वर्ल्ड कप जीते, और वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान का इंडिया के साथ हो और इंडिया को शिकस्त दे। अल्लाह करे ऐसा हो। इस सब के लिए जहां दुआओं की जरूरत है, वहां टीम मैनेजमेंट को अक्लमंदी से फैसले भी लेना होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।